हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में से सबसे अधिक बेहतर क्या है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, गर्भवती महिला अपने शिशु को दो तरीकों से जन्म दे सकती है। गर्भवती महिला योनि प्रसव यानी कि वेजाइनल बर्थ या नॉर्मल डिलीवरी, या फिर सिजेरियन डिलीवरी से एक शिशु को जन्म दे सकती है। लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक स्वस्थ बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म देना होता है। कुछ मामलों में चिकित्सा कारणों से सी सेक्शन डिलीवरी की योजना बनाई जाती है, क्योंकि उन मामलों में योनि प्रसव जोखिम भरा होता है। एक महिला को पहले से पता हो सकता है कि उसे सी सेक्शन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह जुड़वा बच्चे अपेक्षा कर रही है, या फिर माँ की मेडिकल स्थिति जैसे कि डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर उन्हें है। इसके अलावा HIV या हर्पीस जैसे इन्फेक्शन भी गर्भावस्था को जटिल बनाते हैं। कुछ स्थितियों में सी सेक्शन की भी जरूर पड़ सकती है, जैसे कि एक छोटी श्रोणी यानी कि पेल्विस के साथ एक बहुत बड़े शिशु को जन्म देना, या फिर अगर शिशु का सिर नीचे की स्थिति में ना हो तब भी सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी सी सेक्शन करने के लिए एक ऑब्स्टेट्रिशियन द्वारा निर्णय करना अनियोजित होता है, और यह आपातकालीन कारणों के लिए किया जाता है, यदि माँ, बच्चे या दोनों का ही स्वास्थ्य खतरे में हो। यह गर्भावस्था के दौरान एक समस्या या लेबर के बाद हो सकती है, जैसे कि लेबर पेन धीरे धीरे हो रहा है, या फिर अगर शिशु को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कुछ सी सेक्शन को वैकल्पिक माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें लेबर से पहले गैर चिकित्सा कारणों के लिए मां के द्वारा अनुरोध करने पर किया जाता है। एक महिला सी सेक्शन का चयन कर सकती है यदि उससे पहले उसे जटिल योनि प्रसव हुआ था। हालांकि सी सेक्शन को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, और कुछ स्थितियों में यह योनि प्रसव के मुकाबले जीवन को बचाने के लिए उपयुक्त है। ये एक बड़ी शल्य चिकित्सा है, जिसमें एक गर्भवती महिला के पेट को खोलकर उसके गर्भाशय से बच्चे को निकालना शामिल है, क्योंकि योनि प्रसव को बहुत खतरनाक या मुश्किल माना जाता है। अगर पहली बार मां की सी सेक्शन चिकित्सा हुई है तो अक्सर भविष्य में गर्भधारण में सी सेक्शन दोबारा भी हो सकता है। योनि प्रसव आमतौर पर डिलीवरी का पसंदीदा तरीका होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 बच्चों में से 2 बच्चे योनि प्रसव से जन्म लेते हैं। सामान्य तौर पर महिलाओं का कहना है कि योनि प्रसव एक प्राकृतिक अनुभव की तरह लगता है। महिलाएं महसूस करती हैं कि वे जन्म दे रही हैं, जो कि एक प्रकृति का इरादा है। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के फायदों की बात करें कि उसके फायदे माँ के लिए क्या होते हैं, तो दोस्तों, लेबर के माध्यम से गुजरना और योनि प्रसव होना एक लंबी प्रक्रिया है, जो शारीरिक रूप से बहुत कठिन हो सकती है और माँ के लिए हार्डवर्क हो सकता है। लेकिन योनि प्रसव के लाभों में से एक यह है कि सी सेक्शन के मुकाबले अस्पताल में रहने और रिकवरी होने में कम समय लगता है। हालांकि हर राज्य के कानून अलग अलग होते हैं। योनि प्रसव के बाद एक औरत के लिए अस्पताल की सामान्य अवधि 24 और 48 घंटे के बीच रहती है। अगर एक महिला अच्छा महसूस करती है तो वह समय अवधि की तुलना में पहले ही अस्पताल छोड़ने का चुनाव कर सकती है। जिन महिलाओं को योनि प्रसव से गुजरना पड़ता है वो प्रमुख शल्य चिकित्सा और इसके संबंधित जोखिमों से बच सकती है, जैसे कि गंभीर रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग, जलन, इन्फेक्शन और अधिक लंबे समय तक स्थायी दर्द होना वगैरह जैसी कुछ जटिलताओं से बच सकती है। और नॉर्मल डिलीवरी के बाद माँ अपने बच्चे को तुरंत पकड़ भी सकती है, और डिलीवरी के बाद तुरंत बाद स्तनपान भी करा सकती है। और दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के अगर हम नुकसानों की बात करें कि माँ के लिए क्या नुकसान होते हैं, तो दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान एक जोखिम होता है कि योनि के चारों ओर की त्वचा और उत्तक यानी कि पेशियां जो होती है वो स्ट्रेच हो सकती है और फट सकती है जब एक शिशु बाहर आता है। अगर स्ट्रेचिंग अधिक गंभीर होती है तो एक महिला को टाँके की आवश्यकता हो सकती है, या इस कारण उसकी मूत्र और आंतों के कार्यों को नियंत्रित करने वाली श्रोणी की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, या फिर उन्हें चोट भी लग सकती है। कुछ स्टडी से पता चला है कि जिन महिलाओं ने योनि प्रसव दिया है उनको आंत्र यानी कि आंत या मूत्र असंयम के साथ समस्याएं होने की अधिक संभावना है। जब भी वे खांसी, छींक या हंसती है तब भी वे मूत्र असंयम के लिए अधिक प्रवण हो सकती है। योनि प्रसव के बाद एक महिला को पेरिनेम में काफी दर्द हो सकता है। दोस्तों, पेरिनेम वो एरिया होता है जो कि गुदा और योनि मुख के बीच का भाग होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के फायदे और नुकसान शिशु के लिए क्या होते हैं। तो दोस्तों, सी सेक्शन डिलीवरी की तुलना में योनि प्रसव का बच्चे के लिए एक फायदा यह है कि एक महिला को अपने बच्चे के साथ और अधिक प्रारंभिक संपर्क होगा और वह जल्द ही स्तनपान शुरू कर सकती है।
योनि डिलीवरी के दौरान इस प्रक्रिया में शामिल मांसपेशियों को नवजात शिशु के फेफड़ों में पाए जाने वाले द्रव को निचोड़ने की अधिक संभावना होती है, जो एक लाभ है क्योंकि इससे शिशुओं को जन्म के समय श्वास लेने की समस्याएं कम होने की संभावना होती है। योनि प्रसव से जन्म लेने वाले शिशुओं को भी अच्छी जीवाणुओं की एक प्रारंभिक खुराक प्राप्त होती है, क्योंकि वे अपनी मां के बर्थ कैनाल के माध्यम से गुजरते हैं और जिससे उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिल सकता है और उनके आंतों के क्षेत्र की रक्षा की जा सकती है। स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन के अनुसार अगर एक महिला को लंबे समय तक लेबर हो या अगर बच्चा बड़ा हो और योनि में पहुंचाया जाए तो बच्चा जन्म प्रक्रिया के दौरान घायल हो सकता है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं सी सेक्शन डिलीवरी के फायदे माँ के लिए क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर कोई महिला योनि प्रसव के योग्य हो तो सी सेक्शन कराने के बहुत सारे फायदे नहीं हैं। हालांकि यदि एक गर्भवती महिला को पता है कि उसे सी सेक्शन की आवश्यकता होगी तो एक सर्जिकल बर्थ को पहले से निर्धारित किया जा सकता है। यह अधिक सुविधाजनक और योनि प्रसव से अधिक प्रेडिक्टेबल भी हो सकता है। और दोस्तों सिजेरियन डिलीवरी के नुकसान की बात करें कि माँ के लिए क्या नुकसान है, तो दोस्तों एक महिला जिसका सी सेक्शन प्रसव हुआ है वह आमतौर पर अस्पताल में 2 से 4 दिन रहती है, उस स्त्री की तुलना में जिसका योनि प्रसव हुआ है। सी सेक्शन से प्रसव के बाद अधिक शारीरिक समयों के लिए महिला का जोखिम बढ़ जाता है, जैसे कि चीरे की साइट पर दर्द और लंबे समय तक चलने वाली पीड़ा। सी सेक्शन में खून की कमी और इन्फेक्शन का अधिक खतरा होता है। ऑपरेशन के दौरान आंत या मूत्राशय घायल हो सकता है या खून का थक्का बन सकता है। इसके अलावा वे योनि प्रसव की तुलना में जल्दी से स्तनपान शुरू नहीं कर पाती है। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद रिकवरी प्रोसेस बढ़ जाती है, क्योंकि महिला को पेट में अधिक दर्द और असुविधा हो सकती है, क्योंकि त्वचा और नसों के आसपास शल्य चिकित्सा के निशान को ठीक करने के लिए समय लगता है। अक्सर कम से कम 2 महीने लगते हैं। अगर एक महिला की पहले बच्चे के जन्म के समय सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो भविष्य के प्रसव में सी सेक्शन होने की अधिक संभावना होती है। गर्भाशय के टूटने यानी कि यूटेराइन रप्चर जैसे भविष्य की गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं का भी बड़ा जोखिम हो सकता है। प्लेसेंटा समस्या का खतरा एक महिला की हर सी सेक्शन के साथ बढ़ता जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी जो है उसके फायदे और नुकसान शिशु के लिए क्या है। तो दोस्तों सिजेरियन से पैदा हुए शिशुओं को जन्म के समय और यहाँ तक कि बचपन के दौरान दमा जैसी श्वास लेने की समस्याएं हो सकती है। सी सेक्शन के दौरान सर्जरी के दौरान बच्चे को एक छोटा सा जोखिम मिल सकता है। कुछ स्टडी में सी सेक्शन द्वारा पैदा हुए शिशुओं और बच्चों को मोटापे से ग्रस्त होने का एक बड़ा खतरा होता है। एक संभावना यह है कि जो महिला मोटापे से ग्रस्त है या गर्भावस्था से संबंधित डायबिटीज है उनमें सी सेक्शन होने की संभावना अधिक हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें।